दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदनंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवन, महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्यान्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की ये सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणापन्न हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवाधिदेव की भौएं चढ़ गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तदनंतर अत्यंत क्रोधित चक्रामणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ और फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वो महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वो तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रकुटी, दोनों भौएं, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी, शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्र लोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाली।
क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयूर, बाहुओं में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण जिसे बाजूबंद कहते हैं, प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर यानी पैजेब, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विघ्न न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी भेंट दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोक क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को शुभ देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह, ये सब क्या हो रहा है? तदनंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वो महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वो देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोकों को शुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। महिषासुर का सेनापति चिशुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरांगिनी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहुन नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में वाशफल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवारी, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पाश फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर
लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वो महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वो सभी सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिणत हो गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पाश से बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गईं। कितनों की गर्दनें कट गईं। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह, एक पैर तथा एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर ये घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहां पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहां कुछ भी क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानव के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। जय मां दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 महिषासुर वध। सर्वप्रथम हमें मां का ध्यान करना है। जगदम्बिका के श्रीअंगों की शोभा सहस्त्रों उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। दोनों स्तन उनके
रक्त चंदार्चित हैं। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिशुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वो दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वो दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वो तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में त्रिशूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वो आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से दैदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिशुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिशुर के वधोपरांत पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदंबिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहुयुद्ध करने को उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिड़ाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींधकर यमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गढ़ों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वो राक्षस किसी किसी को थुथुन से मारकर, किसी किसी पर खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदीर्ण कर देता। कुछ गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को ही अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को तितर बितर करके वो राक्षस
भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अतीव क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंककर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पाश फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वो दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका शिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वो राक्षस खड्गधारी पुरुष भेष में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तब वो मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वो राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदनंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे का रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जग जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वो राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सींगों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जिह्वा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूं तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार किया। पांव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वो शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वो दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। इस प्रकार महिषासुर वधो नामक तृतीय अध्याय समाप्त होता है। जय मां दुर्गे।